और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना कार्यभार संभाला है। ये देखिए अपने दफ्तर में पहुंचे हैं राजनाथ सिंह और गृह मंत्री के तौर पर आज से अपना कामकाज शुरू कर देंगे। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह अब गृह मंत्री हैं देश के। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के एक बेहद अहम सदस्य राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले कैबिनेट में सभी लोगों को ये निर्देश दिया है, ये सुझाव दिया है कि वो 100 दिनों का एक एजेंडा अपना तैयार करें। राजनाथ सिंह भी उस बैठक में थे और राजनाथ सिंह को भी अब अपना एक एजेंडा तैयार करना होगा। तो किस तरह से आंतरिक सुरक्षा जो है उसे मजबूत किया जाए, देश में सुरक्षा का एक माहौल पैदा किया जाए, नक्सल समस्या से निपटा जाए, सीमा पर मजबूती बरती जाए। राजनाथ सिंह ने अपना पदभार संभाल लिया है अपने दफ्तर में। राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय का कामकाज और जिम्मा राजनाथ सिंह को सौंपा गया है। वो आज से राजनाथ सिंह ने अपना पदभार संभाल लिया है। कैबिनेट की दूसरी बैठक के बाद राजनाथ सिंह पहुंचे अपने दफ्तर और वहां पर राजनाथ सिंह ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में तमाम मंत्रियों को तमाम तरह के सुझाव दिए हैं। 100 दिनों का एक एजेंडा बनाने की बात कही है और एक समय सीमा भी निर्धारित करने को की गई है कि जनता से किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है अपने मंत्रियों से कि जनता की भलाई के लिए किए जाएं। और 10 सूत्रीय एक एजेंडा, एक कार्यक्रम भी नरेंद्र मोदी ने दिया है जिसमें बहुत सारे मुद्दे रखे गए हैं। तो राजनाथ सिंह गृह मंत्री ने अपना कामकाज अभी अब से कुछ देर पहले संभाल लिया है। वो कैबिनेट की बैठक के बाद पहुंचे अपने दफ्तर और वहां पर औपचारिक तौर पर उन्होंने कामकाज संभाल लिया है। राजनाथ सिंह के जिम्मे गृह मंत्रालय है और देश की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जिम्मा जो है वो राजनाथ सिंह पर होगा। राजनाथ सिंह एक बेहद अहम मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और उन्होंने आज अपना कामकाज संभाल लिया है। धीरे धीरे मोदी मंत्रिमंडल के तमाम जो मंत्री हैं वो अपना कामकाज संभाल रहे हैं और राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में अपने मंत्रियों को तमाम तरह के सुझाव दिए हैं। 10 प्राथमिकताएं नरेंद्र मोदी की हैं जो देश से जुड़ी हुई हैं, देश की जनता की भलाई के लिए हैं। और सबसे पहली जो प्राथमिकता है उसमें वो है नौकरशाहों का मनोबल बढ़ाया जाए। वो नौकरशाह जो तमाम नीतियां बनाते हैं उन पर अमल करवाते हैं। नए सुझावों का स्वागत किया जाए, नौकरशाहों को काम करने की आज़ादी दी जाए, यानी कि मंत्री जो है वो अपने नौकरशाहों को ये स्वतंत्रता दे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क, ऊर्जा प्राथमिकताएं होंगी। शिक्षा का अधिकार दिया जाए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, उसे बेहतर बनाया जाए, स्वास्थ्य की अच्छी योजनाएं बनाई जाएं, पानी मुहैया करवाई जाए, सड़क जो है सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है उसे ठीक की जाए, सरकार में पारदर्शिता पैदा हो, ई ऑक्शन के जरिए टेंडर पास किए जाएं। जो काम करना चाहते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ई ऑक्शन किए जाएं। अंतर मंत्रालय तालमेल के लिए एक सरल व्यवस्था बनाई जाए। तो जो 2 मंत्रालय हैं उनके बीच में तालमेल बनाने पर जोर नरेंद्र मोदी ने दिया है। ये 5वीं प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी की। इसके लिए एक ऐसी सरल व्यवस्था बनाई जाए, जनता के वादे पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाए और उस सिस्टम के तहत काम किया जाए, समय सीमा निर्धारित की जाए और फिर जनता से जो वादे आपने किए हैं, मंत्रियों ने किए हैं, बीजेपी ने किए हैं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो वादे हैं वो वादे पूरे किए जाएं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जाए और यहीं से हमारी आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, गरीबी दूर होगी, महंगाई कम होगी। अगर हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए तो हमारा घाटा जो है वो कम होगा, सकल घरेलू उत्पाद पर बातचीत हो सकेगी, संसाधनों और निवेश के लिए रिफॉर्म हो। यानी कि हमारे देश में संसाधन बहुत हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका किस तरह से दोहन किया जाए उसके लिए सुधार किए जाएं, निवेश के लिए सुधार किए जाएं। निवेश कहाँ हो, कैसे हो, किस दिशा में हो, किस सेक्टर में हो, तय मियाद के अंदर नीतियों पर अमल हो। समय सीमा, कोई भी आप नीति बनाएं तो उसकी समय सीमा आपके पास होनी चाहिए और उस समय सीमा के अंदर उस नीति पर अमल होना चाहिए, यानी कि उसे पूरा किया जाना चाहिए। सरकारी नीतियों में स्थिरता होनी चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए। स्थिरता का मतलब ये हुआ कि नीतियों में एक ठोसपन होना चाहिए, नीतियाँ प्रमुखता से अपनी बात कह सकें, उसमें स्थिरता होनी चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए। यानी कि नीति एक नीति बनाकर आपको रुकना नहीं है, तमाम नीतियां आपको आगे बनानी चाहिए।
तो कैबिनेट की दूसरी बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। नरेंद्र मोदी ने अपने इन एजेंडों को सामने रखा है। वहां पर 4 से 6 जून तक 4 जून से 12 जून तक 16वीं लोकसभा का सत्र होगा। 4-5 जून को नए सांसद जो हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर का ऐलान हो चुका है, कमलनाथ होंगे। 9 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, राष्ट्रपति इसे संबोधित करेंगे और उसके बाद 10 और 11 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। यानी कि 9 जून के बाद 10 और 11 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। प्रोटेम स्पीकर के रूप में कमलनाथ ने अपनी स्वीकृति दे दी है, उनका नाम पर सहमति बन चुकी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नए मंत्रियों का परिचय प्रधानमंत्री करवाएंगे। जो प्रधानमंत्री के नए मंत्री हैं, मंत्री बने हैं, उन सभी का परिचय करवाया जाएगा। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, सुशासन का मुद्दा नरेंद्र मोदी ने उठाया और सुशासन पर जोर दिया है। ये सुशासन जो है किस तरह से अमल में लाया जाएगा और नरेंद्र मोदी ने इस सुशासन के लिए जितने भी अपने मंत्री हैं उन्हें क्या कुछ कहा है? देखिए, उन्होंने 3 बात कही है। उसने सुशासन के साथ साथ डिलीवरी और जो प्रोग्राम्स है उनके इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने जो गाइडलाइंस दी है कैबिनेट में अपने तमाम मंत्रियों को, उसमें 3 चीजें थी। पहला था सुशासन, मतलब आप शासन ठीक से की। दूसरा था गवर्नेंस और तीसरा था जो योजनाएं उनका इम्प्लीमेंटेशन। और साथ ही साथ अपने तमाम मंत्रियों को यह भी कहा कि 100 दिनों का अपना एजेंडा बनाइए और हमारे सामने आइए और उनको लागू करने के लिए प्रायोरिटीज तय कीजिए। और सबसे अहम बात है, सही, उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों को यह भी कहा है कि हम उनसे अलग अलग भी मुलाकातें करेंगे और उनके विभागों के सचिवों से भी अलग मुलाकातें होंगी। यानी पहले दिन से ही कामकाज को गतिशीलता देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया है। अमिताभ, ये बेहद अच्छा लगता है देखने में, सुनने में। नौकरशाहों को आप स्वतंत्रता देने की बात कर रहे हैं, आप 100 दिन की बात कर रहे हैं, आप नीतियां बनाने की बात कर रहे हैं, जनता से किए गए वादों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। अमल में कितना लाया जा सकता है और मंत्रियों पर ये कितनी बड़ी एक नैतिक जिम्मेदारी और नरेंद्र मोदी का कितना असर इस पर हो रहा है, होगा कि इस काम को मूर्त रूप में होता हुआ हम देख सकें? अमिताभ, देखिए, इसमें कोई रियलिस्टिक बातें की जा रही हैं जो यथार्थ में जिनको तब्दील किया जा सके, क्योंकि हवा में कोई बात नहीं हो रही है। कोई 100 दिन में महंगाई कम होगी ऐसे कोई वायदे नहीं किए जा रहे। सीधे अपने आपने देखा होगा। बस धीरे धीरे सरकारी बाबुओं को, नौकरशाहों को, किसके साथ साथ मंत्रियों को भी लाइन पढ़ाने की बात हो रही है। तभी तो ये तय हुआ है कि जो अपने रिश्तेदारों को आप अपने प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख पाएंगे। साथ ही साथ ये भी तय हुआ है कि टेंडर नहीं दे पाएंगे पर मंत्रियों के रिश्तेदार। तो तमाम चीजें ऐसी, उन्होंने ऐसा उदाहरण तय करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो मंत्रियों का और उनके रिश्तेदारों का। यूपीए सरकार से लिए जाहिर तौर पर एक एजेंडा सेट किया है, गाइडलाइन सेट किया है। गुजरात मॉडल का उदाहरण हमारे सामने है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात से ही दिल्ली का रास्ता लिया है। बार बार गुजरात मॉडल की बात करते हैं और ये गुजरात मॉडल है जहां नेता योजनाएं बनाएं और नौकरशाह उसको इम्प्लीमेंट करें। और नौकरशाह को भी उनका भरोसा जितना आसान नहीं होगा। एक चीज तो तय है, सही। अमिताभ, ये एक आदर्श स्थिति नजर आती है। ब्यूरोक्रेसी को मजबूत बनाने की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, उन्हें आज़ादी देने की बात करते हैं, मंत्रियों पर नकेल अभी से उन्होंने कस दी है। क्या ये एक बेहतर स्थिति दिखाई देती है अमिताभ? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर। आप देखिए, आपने आप सही एक ही चीज बताई जा सकती है कि आपने देखा होगा सूत्रों के हवाले से खबर, जो बीजेपी की सबसे पुरानी बीमारी थी वो अब धीरे धीरे दूर हो रही है। मंत्री एकाएक अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं किसी भी मुद्दे पर। कई जगह नाराजगी थी मंत्रिमंडल को लेकर, कई राज्यों में इस बात को लेकर नाराजगी थी, लेकिन किसी ने छू तक नहीं की। सही, तो जाहिर तौर पर एक आयरन हैंड से डील करने की बात होती है। नरेंद्र मोदी का एक खौफ है, कम से कम उनके शासन क्षमता पर सबको भरोसा है। तो जाहिर तौर पर एक खौफ भी है और भरोसा भी है। और जनता ने जो जनादेश दिया उसके बाद तो शायद सिर्फ मोदी के नाम पर जनादेश जो आया है, तो जाहिर तौर पर किसी सबकी बोलती भी बंद है और जाहिर तौर पर अब सब काम करेंगे तभी नरेंद्र मोदी खुश होंगे। ये सब नेता जानते हैं। अमिताभ, जो ब्यूरोक्रेसी को मजबूत बनाना, ब्यूरोक्रेसी में विश्वास जताना, उसे आज़ादी देना, मंत्री अपनी बात रखें, अपनी नीति रखें और उसे ब्यूरोक्रेट्स बनाएं, इम्प्लीमेंट कर दें। क्या इससे काम बहुत तेजी से हो सकता है? ऐसी उम्मीद नहीं बनती अमिताभ? देखिए, आप 2 चीजें हमेशा ध्यान रखें सहित कि जो मंत्रियों का काम है संसद में या विधानसभाओं में एक योजना बनाना, उन्हें पास करना, कितने पैसे देने हैं वो अलॉट करना। हमारे देश की समस्या ये रही है कि लाल फीताशाही और
फाइलों में दबकर तमाम योजनाएं दब जाती हैं और नरेंद्र मोदी शायद उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आपने देखा होगा सुबह तमाम सरकारी अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री कार्यालय के, वो अपने तमाम सचिवों से कल मिले हैं और उनको कहा है कि जनता की समस्याओं पर अमिताभ हम दोबारा आपके पास आएंगे और बातचीत आपसे करेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में अपने तमाम मंत्रियों को हिदायत दी है और अपना एक 10 सूत्री एजेंडा भी कर दिया है जारी। और